राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका। इससे पहले वाले वीडियो में हमने उनकी प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था। भूमिका से तात्पर्य है इनकी संस्थाओं के क्या क्या कार्य हैं। लोकतांत्रिक समाजवादी संस्थाओं की जो भूमिका होती है, भूमिका से तात्पर्य इनके कौन कौन से कार्य हैं, ये संस्थाएं कौन कौन से कार्य कर रही हैं। इससे पहले जो अपन प्रकृति में देखे ना, ये प्रकृति में इनके देखा था, वे इनकी प्रकृति विभिन्न प्रकार की होती है, विधायी, न्यायिक, अर्ध न्यायिक, कल्याणकारी, नियामकी। जो इनकी प्रकृति होती है वही इनके कार्य होते हैं। जो इनकी प्रकृति दे रखी है ना, अभी विधायी तो विधायी वाले कार्य करते हैं, न्यायिक तो न्यायिक वाले कार्य करते हैं। फिर भी हम इनको एक एक बिंदु से अपन विस्तृत अध्ययन करते हैं। पहला कार्य इसका, पहली भूमिका है प्रशासनिक भूमिका। तो इन संस्थाओं की स्थापना के पीछे जो मेन उद्देश्य है वो तो यही है कि भाई देश के जो प्रशासन का अच्छे से संचालन करना। और ये संस्था होती है विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों और समस्याओं को निपटाने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश में लोक कल्याणकारी कार्यों को संचालित करती है। देश में जो शांति व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, इनको बनाए रखने का कार्य करती है। न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करना, नागरिकों को दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूरा करना के कार्य करती है। और इन कार्यों को करने के लिए कार्यपालिका, पुलिस, सरकारी विभाग, न्यायालय, विधायिका आदि का सहारा लिया जाता है। देश के संचालन के लिए नियम, कानून एवं विधान के लिए विधायिका की सहायता ली जाती है, जो अब समय के अनुसार संवैधानिक संशोधन है, संविधान द्वारा विधान का निर्माण करती है। इन विधेयकों के आधार पर उपनियम बनाने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। इसे प्रत्यायोजित विधायन कहते हैं। कि विधायिका जो नियम अधिनियम बनाती है, उसके आधार पर जो कार्यपालिका द्वारा नियम और उपनियम बनाए जाते हैं, इसको क्या कहलाता है? प्रत्यायोजित विधायन कहते हैं। दूसरा कार्य विधायी एवं अर्धविधायी भूमिका। तो हम जानते हैं कि सामान्यतः विधायी कार्य सिर्फ विधायिका द्वारा किए जाते हैं, जिसमें संसद एवं राज्य के विधानमंडल को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन सामान्य प्रशासनिक विधान से लेकर अन्य न्यायिक विधान, कल्याणकारी कार्य हेतु विधान या नियम, संविधान में संशोधन, ये सभी कार्य क्या विधायिका ही करती है। लेकिन कई बार क्या होता है, विधायिका के पास समय नहीं होता है, तो इन विधेयकों की रूपरेखा तैयार कर इन्हें पारित कर देती है। और इसके अंतर्गत आने वाले नियम एवं उपनियमों का निर्माण करने का अधिकार क्या होता है? प्रशासनिक संस्थाओं को दे दिया जाता है, जिसे प्रत्यायोजित विधायन कहते हैं। ठीक है, इसे प्रत्यायोजित विधायन को क्या अर्धविधायी कार्य भी कहते हैं। प्रत्यायोजित विधायन को क्या कहते हैं? अर्धविधायी कार्य। क्योंकि विधान बनाने का मुख्य जिम्मेदारी तो है विधायिका की होती है, संसद की होती है, लेकिन वो कार्य उनके द्वारा न करवाकर जो प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है, तो उसको क्या कहलाता है? ये अर्धविधायन या प्रत्यायोजित विधायन भी कहते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो लोक कल्याणकारी भूमिका। किसी भी लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में जो मूल का बिंदु होता है वो होता है नागरिक होता है। और नागरिकों को जो सामान्य आवश्यकताओं को पूरी किसके द्वारा की जाती है? प्रशासनिक संस्थाओं के साथ साथ प्रशासनिक संस्थाओं के द्वारा की जाती हैं। साथ में सामाजिक आर्थिक विकास की भी जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रशासनिक संस्थाओं की होती है। और ये कार्य राज्य के द्वारा प्रशासनिक संस्थाओं से करवाया जाता है। और राज्य या सरकार द्वारा प्रत्येक विषय या उद्देश्य को पूरा करने के लिए बहुत सारी योजनाओं को, नीतियों को, कार्यक्रम को बनाया जाता है, और ताकि वह नागरिकों का कल्याण कर सके। और इन कार्यों को पूरा करने का सर्वप्रमुख दायित्व किनका होता है? प्रशासनिक संस्थाओं का होता है। और प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा ही इन कार्यक्रमों की रूपरेखा, योजनाएं बनाई जाती है। इन योजनाओं और रूपरेखाओं को प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा ही लागू किया जाता है। तो इनको लागू कराने में प्रशासनिक संस्थाओं कार्यपालिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इन योजनाओं को लागू करने के बाद इनका पर्यवेक्षण करना, फीडबैक करना, सुधार कार्य करना, ये भी प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा ही किया जाता है। और समाज में जितनी भी समस्या होता है उनको जनप्रतिनिधियों द्वारा विधायिका में रखवाया जाता है।
और वहाँ पर इनसे संबंधित योजनाओं का निर्माण किया जाता है। इनके अंदर इस योजना निर्माण में भी तकनीकी सहायता भी प्रशासनिक संस्थाएं इन्हें प्रदान करती है। और प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा ही शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पेयजल का, रोजगार, वृद्धों को सहायता जैसे मुख्य लोक कल्याणी कार्यों को पूरा निष्पादित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई देश के कल्याणकारी प्रशासन और में या लोक कल्याण में मुख्यतः सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? प्रशासनिक संस्थाओं की होती है। और लोक कल्याण करने का मुख्य दायित्व किसका है? लोकतांत्रिक समाजवादी देश का भी है। उनको कार्यों को पूरा करने का दायित्व किनका होता है? प्रशासनिक समाज का। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है आर्थिक विकास का। इन समाज में आर्थिक विकास का मुख्य कार्य भी इन प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि समाजवादी का मुख्य सिद्धांत वही होता है कि उत्पादन के स्रोतों का समान वितरण एवं संसाधनों का सार्वजनिक स्वामित्व। और दूसरी ओर लोकतांत्रिक समानता के साथ साथ प्रत्येक नागरिकों को अवसर की समानता एवं आजीविका की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका में बहुत सारे कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। एक तरफ इन संस्थाओं को देश के आर्थिक विकास की जिम्मेदारी दी जाती है, वहीं दूसरी ओर रोजगार प्रदान करने की जिम्मेदारी भी इन प्रशासनिक संस्थाओं की होती है। और विभिन्न प्रकार के उपायों द्वारा देश का आर्थिक विकास करने की जिम्मेदारी भी इन संस्थाओं की ही होती है। अगर भारत की बात करें तो भारत में जो वित्त आयोग होता है वो जो विभिन्न प्रकार के कर प्राप्त होते हैं या राजस्व प्राप्त होता है उन्हें केंद्र एवं राज्यों को विभाजित करने के लिए और राज्यों को विभिन्न प्रकार के अनुदान देने के लिए सलाह देने का कार्य करता है, जिससे कि राज्य के नागरिक आर्थिक सामाजिक विकास हेतु खुद स्वयं प्रयास कर सकें। और जैसे कि पहले योजना आयोग था, एनडीसी था, ये देश के संसाधनों का आकलन करते हैं, उनके आधार पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करते थे। वर्तमान में ये कार्य कौन कर रहा है? नीति आयोग कर रहा है। तो ये कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? प्रशासनिक संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जिसे बजट कहते हैं, इनका निर्माण करना, इन्हें प्रस्तुत करना, इनको स्वीकृत करवाना, इनका लागू करवाना, ये सारे कार्य भी प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा ही किए जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि भाई आर्थिक विकास की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन प्रशासनिक संस्थाओं की ही पर ही होती है। अगला मुख्य इसका कार्य है आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। जो देश में आधारभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे कि मनुष्यों को, मतलब वहाँ के जो निवासियों को रहने के लिए आरामदायक परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाना, न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करवाना, जिनमें रोटी, कपड़ा, मकान आते हैं। दूसरी आधारभूत आवश्यकताओं में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, परिवहन, संचार, विद्युत आदि आते हैं। इसके अलावा उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर का निर्माण करना, ये सारे कार्य राज्य की मुख्य जिम्मेदारी है। और राज्य का ये सारे कार्य किनके द्वारा किया जाता है? प्रशासनिक संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर कह सकते हैं कि भाई आधारभूत सुविधा उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी भी किनकी है? प्रशासनिक संस्थाओं की है। ये सारे जो उनकी प्रकृति देखिए ना, वही इनके कार्य आ रहे हैं। आप अगर आप याद कर लोगे तो इनको अपने मन से भी लिख सकते हैं। अगला आ रहा है न्यायिक व अर्धन्यायिक भूमिका। लोकतांत्रिक समाजवाद में विधि का शासन होता है। ठीक है, इसमें और इसके अंतर्गत विधि के समक्ष सभी समान होता है, सभी लोग समान होते हैं और सब प्रकार की विधियाँ सभी पर समान रूप से लागू की जाती है। इनको लागू करवाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? प्रशासनिक संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। और न्यायिक अर्धन्यायिक वाली प्रशासनिक संस्थाएं कौन है? न्यायपालिका है सारी, जिसमें सुप्रीम उच्चतम न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय, जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय की आदि आते हैं। और ये न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु भी जिम्मेदार हैं। इन्हें उत्तरदायी बनाया जाता है कि ताकि वह राज्य के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें। इसके अलावा कुछ ऐसे न्यायाधिकरण संस्थाएं भी स्थापित की जाती हैं जो न्यायपालिका का अंग तो नहीं होती है, लेकिन न्याय जैसे कार्य करती हैं। जैसे कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग,
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जिसे CAT केट कहते हैं, प्रतिस्पर्धा अभी तक अपील न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, NGT, सीमा शुल्क आदि, ये सारे क्या अन्यायिक कार्य भी करती हैं। अगला बिंदु है प्रशासनिक एवं राजनीतिक विकास। किसी भी देश के विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसकी प्रशासनिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं में लगातार सुधार होता रहे। और लोकतांत्रिक समाजवाद में समय के साथ अनेक परिवर्तन आते रहते हैं। इन परिवर्तनों के अनुसार राज्यों को अपने नागरिकों को सुविधाएं एवं अधिकार प्रदान करनी होती हैं। तो प्रशासन इन अधिकारों के आधार पर प्रशासन में भी समय पर सुधार करना आवश्यक होता है। इन प्रशासन और राजनीतिक प्रक्रियाओं में सुधार हेतु समय समय पर विभिन्न प्रकार के आयोग का गठन किया जाता है, समितियों का गठन किया जाता है। जैसे कि वर्तमान में आपने देखा होगा सबसे महत्वपूर्ण आयोग गठित किया गया था, समिति गठित की गई थी, जिसे हम जिनकी सिफारिश पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा जाता है 2020। ये 34 सालों बाद लागू की गई थी। ये देश की तीसरी शिक्षा नीति है, जिसे 26 जुलाई 2020 को लागू किया गया। ठीक है ना। ये सब राज्यों के अधिकारों हैं, उनको जो कार्य होते हैं उनमें सुधार एवं प्रशासनिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा सूचना का अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, लोकपाल, लोकायुक्त जैसे कुछ उदाहरण हैं जो प्रशासनिक विकास हेतु किए जाते हैं। इसके अलावा लोकतंत्र की जो महत्वपूर्ण धुरी होती है वो राजनीति होती है। तो इन राजनीति में सुधार हेतु इनकी प्रक्रिया में सुधार किया जाता है। भारत में अब तक जो निर्वाचन, राजनीतिक दल, सरकार आदि से संबंधित सुधार आए थे वह इनके अंतर्गत ही आते हैं। दल बदल विधेय अधिनियम, वयस्क मताधिकार की आयु कम करना, चुनाव के खर्चों का निर्धारण, निर्वाचन हेतु अत्यधिक संसाधनों का प्रयोग, EVM आदि, VVPAT आदि, इन सब को जो नवाचार किए जाते हैं ये प्रशासनिक इन सुधारों के अंतर्गत ही आते हैं। और ये सारे कार्य किनके द्वारा किया जाता है? प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह मानवीय एवं सामाजिक मूल्यों की स्थापना। तो लोकतांत्रिक समाजवाद में 2 अवधारणा सम्मिलित है, एक तो लोकतांत्रिक और दूसरी समाजवादी। तो इन दोनों अवधारणाओं के कुछ मूल्य पाए जाते हैं। लोकतंत्र में जहाँ समानता, स्वतंत्रता जैसे मूल्य होते हैं, वहीं दूसरी ओर समाजवाद में सार्वजनिक हित, उत्तरदायित्व, बंधु, सामाजिक आर्थिक समानता, शोषण का अंत, न्याय आदि होते हैं। तो इन सभी की स्थापना लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य में इन सभी की स्थापना इन संस्थाओं के द्वारा ही पूर्ण किया जाता है और ये संस्थाएं इनको पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करती रहती है। अब सारांश अपन कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में जो प्रशासनिक संस्था की उपयुक्त भूमिका होती है और ये सारी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसके आधार पर अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राज्य का प्रत्येक कार्य जो राज्य को करना चाहिए वो प्रत्येक कार्य नागरिक कल्याण से संबंधित होते हैं और इनके राज्य द्वारा ही किया जाता है और इन कार्यों को पूरा करने में प्रशासनिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। और जैसे जैसे राज्य का विकास होता जा रहा है इन प्रशासनिक संस्थाओं के कार्य में भी वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, धन्यवाद।